तो एनिमल बस कैसे हो यारो। आप में से बहुत से लोगों को मेरी तरह ही ये क्वेश्चन पड़ा होगा कि अगर सभी एलियंस ईमेल के ही वंशज हैं तो फिर रॉयल ब्लड सिर्फ फ्रिट्स फैमिली और राइस फैमिली को ही क्यों कहा जाता है। भाई आखिर सभी के सभी तो ईमेल्स की तरफ से ही आए हैं ना, तो फिर सिर्फ ये दो फैमिलीज़ को ही रॉयल ब्लड आखिर क्यों बोला जाता है। यही सवाल मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों से चल रहा था, तो फिर मैंने भी बहुत सी रिसर्च की और कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट इतना सब कुछ सोचने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आ गया हूँ। तो भी चलो सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ईमेल होता क्या है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, पर फिर भी इस वीडियो में शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई देखो, ईमेल फ्लिट्स जो है वो इस वर्ल्ड की पहली ह्यूमन है जिसने टाइटन की पावर हासिल की है। हालांकि उसने कैसे हासिल की इसकी कई सारे थेरे और उसमें से कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी है ये तो पता नहीं, बट उसने फर्स्ट टाइम टाइटन पावर हासिल कर ली थी। और उस टाइम पे जो फ्लिट्स के किंग थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज करने का सपना भी देखा था और उसे पूरा भी किया था। और पॉइंट यहीं पे आ जाता है दोस्तों। बात यह है कि अगर पूरे वर्ल्ड पर राज करना होगा तो फिर उसके लिए उन्हें बहुत सारे टाइटन्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। और ईमेल जो थे, ईमेल के पास सिर्फ फाउंडिंग टाइटन था। फिर जब ईमेल की डेथ हो गई तो फिर उसकी पावर्स उसके 3 डॉटर्स में बढ़ गई। तो जो ईमेल की 3 डॉटर्स थी वो तो रॉयल ब्लड की थी, पर उनके आगे आने वाली जो फैमिली थी उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि किंग को तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी थी तो वो अकेले तो नहीं बढ़ा सकते थे। तो उस वक्त उसमें कई सारी बाकी की ब्लड लाइन भी मिक्स हो गई। और जो किंग की फैमिली थी वो जो थे वो रॉयल ब्लड लाइन रह गए और बाकी के जो थे वो सब्जेक्ट ऑफ ईमेल बन गए। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही यकीनन हुआ होगा, क्योंकि जो रॉयल ब्लड लाइन होती है उनका मतलब ये होता है कि शायद दोनों का भी ब्लड फ्रिट्स फैमिली से होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट ऑफ ईमेल है उनके लिए एक मेंबर रॉयल ब्लड लाइन से और एक मेंबर बाहर के ब्लड लाइन से हो सकता है। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा, इसी तरह से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर ग्रेट टाइटन वॉर जीती होगी। और जहाँ तक बात की जाए फाउंडिंग टाइटन की, तो फाउंडिंग टाइटन ऐसा फर्स्ट टाइटन था जो ईमेल फ्लिट्स ने कंट्रोल किया था। और ईमेल फ्लिट्स का पूरा ब्लड जो था वो रॉयल ब्लड था। इसलिए फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए आपका रॉयल ब्लड का होना ज़रूरी है, ऐसा मेरा गेस है। बिकॉज फाउंडिंग टाइटन की पावर्स तो आप जानते हो कितना कुछ कर सकता है फाउंडिंग टाइटन्स। आई होप यही रीज़न होगा कि जो डिफरेंस। और जहाँ तक बात की जाए राइस फैमिली की, तो आपको लगता होगा अगर फ्रिट्स फैमिली की ओरिजिनल फैमिली है तो राइस फैमिली कौन है। राइस फैमिली ही फ्रिट्स फैमिली है, बस उन्होंने जब पैराडाइस आइलैंड बनाया गया तब उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था ताकि फाउंडिंग टाइटन का सीक्रेट किसी को पता ना चल सके। आई होप आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा दोनों में का डिफरेंस क्या होता है। अगर फिर भी ना है तो बस इतना समझ लो, रॉयल ब्लड यानी कि जो ओरिजिनल फ्रिट्स ब्लड है वो लोग, और सब्जेक्ट ऑफ ईमेल यानी कि जिनके पेरेंट्स में से सिर्फ एक मेंबर का ब्लड रॉयल ब्लड है और दूसरा मेंबर का ब्लड रॉयल ब्लड नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करे हो तुम लोग भाई।